नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर मानस कॉलेज में आईटी विभाग के तत्वावधान में टेक्नोलॉजी फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों व आम जनता ने प्रतिभाग किया। कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत ने अतिथियों का स्वागत किया व कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्वनिर्मित ऑब्स्टेकल फाइंडर रोबोट वीर, वॉइस कंट्रोल्ड रोबोट संवाद, लाइन फॉलोअर रोबोट पाथफाइंडर व ड्रोन का लाइव प्रदर्शन किया। फायरलेस कुकिंग तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, न्यूट्रिशन व हेल्थ केयर की जानकारी दी गई। मेले में समाज वैज्ञानिक संगठन पहल, लोक संचार विकास समिति तथा नन्ही चौपाल ने विज्ञान विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक कविता भगत ने कहा कि आज के समय में उच्च शिक्षा व अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकी व तकनीक का ज्ञान तथा कौशल विकास जरूरी है। मानस कॉलेज द्वारा सीमांत जनपद में उच्च तकनीकी व कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन से अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने घर के नजदीक उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके कौशलों का विकास कर सकते हैं। आईटी विभागाध्यक्ष आकांक्षा ने एआई व रोबोटिक्स पर आधारित मॉडल्स व तकनीक का विद्यार्थियों की टीम के साथ प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानस एकेडमी के पवन रावत ने प्रथम, एशियन एकेडमी के मृगेश पांडे ने द्वितीय, डॉन बोस्को की काव्या पुनेड़ा ने तृतीय तथा स्टैफर्ड के साकेत पाटनी ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में जीजीआईसी की दिया जेठा ने प्रथम, जीजीआईसी एंचोली की भाविका बोरा ने द्वितीय, एलडब्ल्यूएस की साधना ने तृतीय तथा स्टैफर्ड की कृतिका ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत, डॉक्टर हयात सिंह रावत, डॉक्टर पीआर लोहिया, पूर्व प्रधानाचार्य मनमोहन कर्नाटक, एसआईटी के कुलसचिव डॉक्टर हेमंत जोशी, सिनेमेटोग्राफर विवेक पंत, डॉक्टर किशोर पंत, ललित पंत, विप्लव भट्ट, भुवन उप्रेती, रेखा कापड़ी, ललित घामी, अनुपमा बोरा, दीपा खाती, किरण भट्ट, रेवती मेहता, सुनीता जोशी समेत शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन योगेश भट्ट एवं श्रीमती उत्तरा जंग बहादुर ने किया। मार्केटिंग हेड अंशुल पंत ने सभी का आभार व्यक्त किया। ये हमारा रोबोट वीर है, तो इसमें हमने सबसे पहले इसके आगे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये काम क्या करता है कि जैसे कि इसके आगे अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अगर हमारा हाथ होगा तो वो क्या है डिटेक्ट करके आपके फ़ोन में कितने डिस्टेंस में वो ऑब्स्टिकल है वो बता देगा, और उसके बाद ये आप ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करके उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके चले जाएगा। जो आज टेक्नो एक्सपो लगा हुआ है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों ने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे रोबोटिक्स के लिए खड़े हुए हैं, जो बहुत सुंदर से अपने अपने मॉडल बना के यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन जिनकी है, वो बहुत सक्सेसफुल होने वाली है और हमारे बच्चे आगे कहीं उनको बाहर ना जाना पड़ेगा और ये कॉलेज उनको काफ़ी मदद करेगा। हमारे साथ मानस कॉलेज के डायरेक्टर देवाशीष पंत जी हैं। यहाँ उनके कॉलेज में टेक्नो एक्सपो लगा हुआ है। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसको लगाने का क्या उद्देश्य है। जी सर। आज मानस कॉलेज पिथौरागढ़ में टेक्नोलॉजी फेयर का आयोजन किया गया है। कल नेशनल टेक्नोलॉजी डे है और उसके पूर्व पहले दिन मानस कॉलेज में इस नेशनल टेक्नोलॉजी फेयर 2025 का आयोजन किया गया है, जहां मानस कॉलेज के बच्चों ने एक टेक्नोलॉजी गैलरी दिखाने के प्रयास किया हुआ है कि हम किस एज से, बहुत पुराने दशकों से लेके जब हम एक ऐसी जनरेशन थी जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, उस जनरेशन से लेके बीच में कंप्यूटर्स आए, फ्लॉपी डिस्क आए, फिर सीडी ड्राइव्स आए, उससे लेके आज हम एआई रोबोटिक्स तक पहुंच गए हैं। वो पूरी एक गैलरी के थ्रू इस एग्जीबिशन में डिमॉन्स्ट्रेट करने का इन बच्चों ने एक बेहतरीन प्रयास किया हुआ है।
यहाँ पे कई स्कूल्स के बच्चों ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया, जिसमें पोस्टर कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन हुए और डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ कंपटीशन हुआ। और इसके अलावा स्टॉल्स में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस ने बच्चों को ये जानकारी दी, फूड एडल्ट्रेशन को लेकर जानकारी दी, और आईटी के डिपार्टमेंट ने पूरा टेक्नोलॉजी गैलरी बनाई। इसके बाद मानस कॉलेज के बच्चों ने और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 रोबोटिक प्रोटोटाइप्स का यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसमें एक रोबोटिक जो जेस्चर के साथ मूवमेंट करता है वो था, एक लाइन फॉलोअर रोबोट इन्होंने बनाया है, और एक रोबोट जो ऑब्स्टिकल सेंस करता है। तो ये तीनों प्रोटोटाइप्स यहाँ बनाने के बच्चों ने बनाए और फैकल्टीज ने बनाए हैं, जिनका बच्चे ने बताने का प्रयास किया है कि आज हमने ये प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाया है और इसके फ्यूचर एप्लीकेशंस कितने बड़े, कितने व्यापक रूप से ये इस दुनिया में काम आ सकता है और काम आ रहा है। और हमारा प्रयास है कि यही इस लाइन पे भी इस कॉलेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते रहे, और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे आज दुनिया बढ़ रही है, वहाँ पे भी हमारे कॉलेज के बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। और हमारा मेन मैसेज ये था आज बच्चों को जितने भी बच्चे आए उनका मैसेज ये है कि जहाँ हम एक और टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना एडवांसमेंट हो रहे हैं, जहाँ हम रोबोटिक्स की बात करें कि हमारी लाइफ ईजी होगी, वहाँ हम उन रोबोटिक्स के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी में एक ह्यूमन टच मिले, एक वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करें कि हम उन वैल्यूज से बाहर जाके ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में ना एक्सप्लोर करें जो एक विध्वंसक का रूप धारण कर सके। तो ये मैसेज भी हमारे बच्चों ने आज सभी स्कूल से जो बच्चे आए थे उनको दिया, और इसका मकसद यही था जो मैंने अभी आपको। धन्यवाद। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये प्रदर्शनी में जब से पृथ्वी का विकास हुआ है, पृथ्वी का जब से उदय हुआ है, तब से लेकर आज तक जिस तरह के तकनीकी में परिवर्तन आए हैं, तकनीकी का जिस तरीके से विकास हुआ है, हमारे पहले पृथ्वी का जन्म किस प्रकार से हुआ था, क्योंकि पृथ्वी पहले आग का एक गोला थी, कैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इस पूरे उपलक्ष्य में शुरुआत से लेकर के अंत तक ये बच्चों के लिए एक एग्जीबिशन यहाँ पर को डिस्प्ले करी गई है, जिसमें सारे पोस्टर्स के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री बेस्ड सारे जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के वो डिस्प्ले करे गए हैं, और बच्चे विभिन्न स्कूलों से यहाँ पर को आकर के इसको देख रहे हैं। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट, और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।